जस्ट कर लेते, ठीक है। आइटम हो गया हमारा। तरफ हम क्या लिख लेते हैं, आइटम हम कुछ भी खरीद सकते, कोई भी गाड़ी उड़ी खरीद सकते, बाइकें ले ले, साधारण ही ले लेते, बाइक ले लेते, ठीक है। तो आइटम खरीदे, ये आइटम हमारा क्या है, बाइक। और ये बाइक जो हम लिए कुछ अमाउंट रख लेते, ठीक है। मतलब हम इस बाइक का यानी कि लोन पर ले रहे हैं तो हम लोन अमाउंट लिख रहे हैं, अमाउंट। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनते चलिएगा सर, देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, हम आपकी बात को समझ गए। अमाउंट ले लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते जनरली कितना का, 1 लाख का बाइक ले लेते, ठीक है, चलेगा। बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लीजिए कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब ठीक है। देखिए ऊपर है, मेरा नंबर शो हो रहा है 1 लाख का बाइक ले लिए, ठीक है। अब जब हम बाइक खरीद लिए तो ये हमें ईएमआई चुकाना है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होगा, तो हम ले लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिन का नंबर जो शो हो रहा है ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्रीन पर शो होगा 62991223। आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, ठीक। फोन करके कितना 10% ले लेते हैं, फोन करके हमसे पूछ सकते 10%, हैं, हम आपको मदद करेंगे। 11%, कुछ भी ले लें, कैलकुलेशन हाथ से थोड़ी ना करना है, ले लिए। हम ले लिए 11% ले लिए, ठीक है। और हम इसमें क्या ले लें कि हम मतलब एक इसका पीरियड होता है कुछ ना कुछ, और ये हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या होता है, ईयरली होता है ना। हाँ ठीक है, क्या होता है, ईयरली। तो ले ले, ठीक है, 11%। अब आगे हम क्या देख लेते हैं, जैसे कि इसका नंबर ऑफ पीरियड, क्या देख ले, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना हमें 5 साल में, मान ली नंबर ऑफ पीरियड भी हम ईयर में ले लेते, ठीक है ना। इसमें ले ले, ईयर में ले लेते। नंबर ऑफ पीरियड कितना ले लेते हैं 5 साल में चुकाना, ऐसे कुछ ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं, ठीक है, 5 ईयर में चुकाना। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये सब कुछ ले लिए, तो हमें यहाँ भरना क्या पड़ेगा, ईएमआई भरना पड़ेगा। इस ईएमआई के अंदर हमारा क्या होगा, एगो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एगो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ हम ले लेते ईएमआई, हो गया। दूसरा हम क्या ले लें, तो दूसरा ले लेते हैं यानी कि इंटरेस्ट ले लिए, ठीक। एक और तीसरा क्या ले लें, तो तीसरा प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा मुख्य अमाउंट है, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या पता हो गया कि बाइक का रुपया जितना में हम लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता हो गया कि 11% लगाएगा, हमको 5 साल में देना है, और हमें क्या भरना है, ईएमआई भरना है। हमारा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ईएमआई जो होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर के ही बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आए और इस सेल पे हमें फार्मूला यहाँ से अप्लाई करना पड़े। देखिए यहाँ से जब ये हम यहाँ पे आए, कहाँ, फाइनेंशियल में, देखिए हमारे पास यहाँ पीएमपी फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा, पीएमपी। ठीक है, पीएमटी फार्मूला मिला। अब ये पीएमटी फार्मूला मिला ना, तो एक्चुअली पीएमटी का यहाँ मतलब ये होता है कि हम जो अमाउंट दे रहे हैं ना, अमाउंट से संबंध, जैसे कि एसयूएम कैसे सम से संबंधित जोड़ने से अमाउंट से आपका संबंधित हो। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि रेट, ठीक है ना। देखिए रेट की बात कर रहा है ना, हम यहाँ रेट सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा रेट कितना है,
ये रेट हम इसको सिलेक्ट कर दिए। अब ये रेट क्या है, ईयरली है, ईयरली है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 12 से भाग देते तो मंथली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना 5 है, लेकिन ये 5 ईयरली है, ईयर में, एक मंथ में हम भरेंगे ना, तो मंथ में कहने का क्या मतलब, इसमें 12 से गुना हो जाएगा, जगह आपका गुना हो जाए कितना 12 से, समझ गए बात। अरे नहीं, वो तो सेल का एड्रेस बता रहा है, यहाँ हम गुना किए 12 से गुना करें। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू, अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या है ये, अब इसको जब हम क्लिक करेंगे और जब हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये चीजें आ गई, ठीक है ना। अब ये चीजें हमारा क्या है, पूरा EMI है। अगर यहाँ पे देखिए अभी डॉलर का साइन है, हम इसको चाहेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से आकर के हम रुपया का साइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जाकर के हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा रुपया का साइन। हाँ, मतलब हम जो ये रुपया में लिए हैं ना, तो रुपया में लेंगे 1 लाख से रुपया का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम इसको रुपया का साइन दे दिए तो हमारा ये रुपया में आ गया, समझ गए बातों को। तो इतना अमाउंट हमें यानी कि 2174.24 आपका रुपया EMI भरना पड़ेगा, क्या मंथ की ईयरली और मंथली भरना पड़ेगा, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली ले लिए और नंबर ऑफ पीरियड भी मंथली ले लिए। अब यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यही ना कर रहा है। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, तो इसके मतलब हमें फिर से फार्मूला पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाए थे, देखिए हमारा फाइनेंशियल में फार्मूला था, ये क्या था, यानी कि ये था PMT। अब यहाँ पे आई लग जाएगा पहले, मतलब आपका आई लग जाएगा, इंटरेस्ट PMT हो जाएगा, कहाँ चला गया आपका आई, ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका PMT हो जाएगा। फिर से यहाँ का आपको रेट सिलेक्ट करना है, आपका रेट ये है, सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, पीरियड आपका कौन सा, ये है, ठीक है। हो गया नंबर ऑफ पीरियड सिलेक्ट करना है हमें, नंबर ऑफ पीरियड ये हो गया। नंबर ऑफ पीरियड की अगर बात करते तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, पीरियड, हाँ ठीक है। एक सेकंड, ये पीरियड कहने का मतलब ये है ना कि कौन सा महीना का, मतलब स्टार्टिंग का लेना चाहे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पीरियड कौन सा पीरियड, हम पहला पीरियड ले ले, कौन सा पहला पीरियड। अब ये नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये कितना है 5, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम गुने कर देंगे, कितना गुने करेंगे, कितना करेंगे 12 करेंगे, मतलब ये पर मंथ का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, और जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। और फिर से हम इसको मतलब क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, थोड़ा क्या थोड़ा से भाग नहीं दिए, ये गड़बड़ा गया, वहाँ पे मंथली चेंज नहीं किया। देखिए फाइनेंशियल में थोड़ा भी मिस्टेक होगा ना तो फार्मूला इधर उधर आ जाएगा। MP सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%, यहाँ भाग भी तो देना था ना हमें, कितना से 12 से, ईयरली दिया था ना वो। और यहाँ पे पीरियड, मान लें कि पहला महीना में हम लेना चाहते कितना है, और नंबर ऑफ पीरियड मतलब ये, और गुने में आपका क्या हो जाएगा, गुने में आपका में 12। अब ये भी मंथली हो गया, ये भी मंथली हो गया, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी देना है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 916 रुपया हमारा 68 पैसा इंटरेस्ट आ गया। फिर से हम इसको जाकर के होम पेज में, अगर हमें रुपया में देना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, यानी कि रुपया में कर लेंगे, मतलब यहाँ से जाकर के मोड में, और जब यहाँ से जाएंगे हम इसको किस कर लेंगे, यानी कि हम रुपया में इसको कर लेंगे, ठीक है ना। इसको रुपया में कर लीजिए, देखिए अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब जब हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे फाइनेंशियल में, और यहाँ पे हमारा जैसे कि PMT था, उसके बाद IM था, उसके बाद अब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। देखिए आपका P स्टार्ट हो रहा हो, दिख रहा आपको, या देखिए अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा कितना से, 12 से, ताकि मंथली आ जाएगा। कौन सा पीरियड के, तो मान लीजिए हम पहला पीरियड का देखना चाहते, पहला मंथ, ठीक है, क्योंकि सब पहले ही मंथ का लिए,
नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा आपका ये, और गुने में आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 1000। अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कितना आ गया इतना। अब इस वैल्यू को भी हम क्या कर लेंगे तो रुपया में कर लेंगे, ठीक है, हम रुपया में ही ले रहे हैं, ठीक है ना, डॉलर में खरीदने का हिम्मत नहीं है। रुपया के साइन के साथ है वो दिखा रहा है, माइनस नहीं इंडिकेट कर रहा है। देखिए तो ये चीजें आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना, और ये आपका इंटरेस्ट है, और ये आप ईएमआई चुका रहे हैं। इसके मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल वैल्यू को, तो ये आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए ईएमआई, ठीक है। अब कहीं पे भी मान लीजिए किसी सेल में हम सम का कोई फार्मूला लगाते हैं, लगा दे। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। हम अपना कहाँ था, पे था ना, देखिए हम सम का कोई फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको लिए और इसको लिए, अब हम इसको इंटर करें, देखिए हमारा वैल्यू आया कि इस दोनों को जब जोड़े हमारा ऊपर वाला वैल्यू आ गया। इसके मतलब हमारा क्या हो गया कि वैल्यू मैच कर गया। इसके मतलब ये हम जो ईएमआई भर रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर है। तो इसी तरह से हम फाइनेंशियल फार्मूला का यूज करते हैं, और जनरली फाइनेंशियल फार्मूला का यूज आपका एलआईसी में या जो भी कंपनी आपका लोन पर सामान प्रोवाइड करता है वही यूज करता है। हालांकि इसमें बहुत सारा है, ये सब हमारे लिए नीड नहीं। तो प्रेडिकल है तो आपको एक दो बार देख करके समझना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस नहीं है माय डियर, वो माइनस नहीं है, रुपया का साइन के साथ है, माइनस नहीं, माइनस नहीं है, प्रेडिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो बार में आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये सोचिए कि एक ही बार में सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर देखे रहिएगा ना तो कम से कम आपके दिमाग में सब चलते रहेगा, तो परीक्षा में पहले ये करवा देते, फिर एग्जाम के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे ना, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिना ही पढ़ाए हुए एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आ जाएंगे, तो फिर आपको खाली हमको आंसर बताना पड़ेगा कि इसका ये होगा, ठीक है ना। देखिए तो मेनली हमारा जो फाइनेंशियल में जो फार्मूला यूज होता है बहुत सारा है, लेकिन इसमें मेनली किसका यूज होता है, तो आपका पीएमटी यानी कि पेमेंट होता है, उसके बाद आईएम यानी कि पीटी होता है, उसके बाद आपका क्या होता है पीपीएमटी होता है। तो इस तीनों फार्मूला का आपका ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है, जो हम आपको बताते हैं। तो हम लॉजिकल फार्मूला में भी देखते हैं इफ का और ट्रू फॉल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो है। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत है क्या, लिखने का जरूरत है, लिखिएगा। इसका पेमेंट जैसे कि सम का एसयूएम हम बता रहे हैं आपको, जैसे एसयूएम सम लिखते हैं ना, तो फुल फॉर्म का कोई जरूरत है नहीं ना, तो मतलब उसका मतलब होता है जोड़ना। उसी तरह से आपका यहाँ पे ये जो है ना, देखिए देखिए इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये होता है ना, यानी कि पीएमटी का इसका मतलब होता है लोन पेमेंट से संबंध। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ ए लोन बेस्ड ऑन द आपका कांस्टेंट पेमेंट एंड आपका कांस्टेंट इन, बस पेमेंट उसका मतलब होता है, बस उसका फुल फॉर्म पूछ, बिल्कुल नहीं ये सब का फुल फॉर्म पूछेगा, जब इतना कुछ है तो इसका फुल फॉर्म नहीं, बस इसका ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका पेमेंट करने के लिए, लोन के पेमेंट करने के लिए, सम होता है एसयूएम जोड़ने के लिए, तो लोन के पेमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बोले ये बात देखिए, आप कहने का मतलब जैसे कि हम पीएमटी का फार्मूला लगाए तो हम उससे क्या निकाले, उससे हम पूरा ईएमआई निकाले, ठीक है ना। आप ये चीज लिख लीजिए, लिखिए 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 लिखिए, एक दो लाइन लिख लीजिए, लिख लिए हैं, ठीक है। पीएमटी के फार्मूला से हम क्या निकाले, पीएमटी के फार्मूला से हम क्या निकाले, तो ईएमआई निकाले, हाँ ईएमआई निकाल सकते, लिख लीजिए यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, पीएमटी फार्मूला से मेन फार्मूला बता, पीएमटी का पेमेंट फार्मूला है, पीएमटी पेमेंट फार्मूला जिससे हम ईएमआई निकाल, पीटी फार्मूला से आईपीएमटी फार्मूला से, आईपीएमटी फार्मूला से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, वैल्यू हो गया इंटरेस्ट निकालते हैं,
की प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए माध्यम से करवाएंगे, पहले ये चीज देख लिए ना। देखिए है क्या कि क्वेश्चन में आप सीखेंगे, ठीक है, बस अभी इतना आप सीख लिए। चलिए लिए हमें एक अच्छा डाटा लेना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। हम पूरा लॉजिकल के बारे में बात करते। देखिए अब हमारा क्या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हो गया। अब लॉजिकल में देखिए जैसा कि हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मैं बता अच्छे तरीके से आपको फाइनेंशियल करा दिया हूँ कि PMT का क्या मतलब है। और उसी तरह आपको कोई दिक्कत आता है तो मेरा मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है जो 6200991230 है। तो आपको कोई दिक्कत आता है तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया है तो हम फर्स्ट हमारा होम इंसल्ट और हो गया है। और अभी क्या है पेज लेआउट भी हो गया है। और फार्मूला पर हमारा फार्मूला में हमारा इंसल्ट फंक्शन का शॉर्टकट की है स्विफ्ट प्लस F3 ऑटो सम का अलर्ट प्लस बराबर। रिसेंटली यूएस हमारा मायने नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मायने था तो वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब बच गया लॉजिकल, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि टाइम एंड ओवर हो गया है। तो हम आपको लॉजिकल फंक्शन का कल कराएंगे। इसमें हमको 2 से 4 दिन फार्मूला टाइम में खींचेगा। उसके बाद हो सकता है कि मैं जल्दी भी करवा दूँ, हमको समय बचेगा तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे कल लॉजिकल के साथ। अब की बार बेल्ट्रॉन की सरकार। जय हिंद, जय भारत।